तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। तो बीच बीच में वीडियोस आता रहेगा, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन रहेंगे और उसको आप लोगों को प्रैक्टिस कराएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को ईमानदारी से सब चीज़ करना है। इसमें अगर आपको पहले से सब चीज़ के बारे में पता है तो उसको खुद से आंसर नहीं बताया जाएगा, उसके पहले ही आप लोगों को दिमाग में सोच के उस चीज़ को कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ पे आंसर भी बता दूंगा, ऐसा बात नहीं है। तो उस चीज़ को ईमानदारी से पहले खुद से करना है, उसके बाद आंसर को देखना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना इस वीडियो को। और बहुत ही अच्छा मज़ेदार सेशन होने वाला है, ठीक है। तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पे रेगुलर जो है बीच बीच में इसी तरह ऑब्जेक्टिव का सीरीज आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा कुछ इस तरीके से आप लोगों को दिखा देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ बॉडी सेंटर्ड, जिसको हम लोग बीसीसी कहते हैं, यूनिट सेल इज। तो मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पे नोट्स में प्रोवाइड किया था और वहाँ पे बताया भी था बीसीसी के बारे में। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है 2018 में जैक बोर्ड का पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन होगा जो कि प्रीवियस का सबसे पहले यहाँ पे कराने का कोशिश, मतलब सारा मिक्स यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। इसी तरीके का क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में भी ऑब्जेक्टिव आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया कि बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल है तो वो कितना है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे एक बार खुद से ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इस चीज़ को बताता हूँ। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर है ये 2 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। जैसा कि वहाँ पे आप लोग नोट्स में जाके देख सकते हैं। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चैनल पर बना हुआ है, वहाँ पर जाके आप लोग देख लीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा नोट्स को, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन वो क्या है, जिसको बेसिकली के कहा जाता है, ठीक है। तो ये क्या चीज़ है। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया, तो इसमें आप लोगों को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन सी, जैसा कि यहाँ पे दिखा दिया ये इसका होता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का हम लोगों ने कर लिया। तो इसी प्रकार से हो सकता है कि एग्जामिनेशन में आपका सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए भी कर दे। तो उस चीज़ को आप लोग जरूर वहाँ पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फिर यहाँ पे अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, क्यूपराइट इज़ एन और ऑफ, ठीक है। तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को जनरल प्रिंसिपल जो चैप्टर है उसमें आप लोगों को बताया है, चैप्टर नंबर जो क्या है 6 है, ठीक है। तो उसमें आप लोग जरूर देखिएगा उस चीज़ को। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए कि इसका जो ऑप्शन है कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एफ ई है, सी यू है, जेड एन है, पी भी है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इस चीज़ को आप लोगों को बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है वो कॉपर होगा। फिर अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि रेट इज इक्वल टू के और यहाँ पे H2O2 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि किसका एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और नन ऑफ दिस। तो इसमें आप लोगों को राइट आंसर बताना है कि क्या होगा, ठीक है। तो एक बार आप लोग ट्राई कीजिए, उसके बाद मैं इसका आंसर बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यहाँ पे मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि सारा चीज़ नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे बस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग उस चीज़ को जवाब देना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से, कैलामाइन इज़ एन और ऑफ, ठीक है। सारा चीज़ करा दिया गया, इस चीज़ को आप लोग देखेते हैं। ऑप्शन है कुछ इस तरीके से है, जिंक है, एल्युमिनियम है, कॉपर है, आयरन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा वो आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिंक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि लिखा गया है इन अ ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम एक्सियल एंगल्स, जो कि अल्फा बीटा गामा होता है, ठीक है, वो क्या होगा, इक्वल्स टू 90 डिग्री होगा कि लेस देन 90 डिग्री होगा, ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस होगा। तो यहाँ पे आप इसका आंसर बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर जो होगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से ऑप्शन ए हो जाएगा, इक्वल टू 90 डिग्री। ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम में जो अल्फा बीटा और गामा जो होता है इक्वल्स होता है 90 डिग्री। सारा चीज़ वहाँ पे मैंने करा दिया है। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे कुछ इस तरीके से है कि एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन इज। ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन का यहाँ पे एग्जाम्पल आप लोगों को सेलेक्ट करना है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। तो वहाँ पे मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन आप लोगों को बताए थे, ठीक है। तो उसको जाके आप लोग देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। उसमें क्या होता है कि मोलिकुलरिटी जितना भी वहाँ पे रिएक्टेंट एक तरीके से कह सकते हैं पार्टिसिपेट लेता है, वही जितना होता है उसी को कर सकते हैं। अगर 1 लेता है तो यूनिमोलिकुलर हो जाएगा, 2 लेता है तो बायोमोलिकुलर, 3 लेता है तो ट्राईमोलिकुलर। तो यहाँ पे आप लोगों को वही देखना है कि रिएक्टेंट कहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो उसका मोल्स है, ठीक है, वो तो कहाँ से उसमें देखना है, उसके बाद उसको वहाँ पे करना है। तो ट्राईमोलिकुलर रिएक्शन का यहाँ पे एग्जांपल पूछा है, जिसमें ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो
तो इन चीज़ों को आप लोगों को कर लेना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोग यहाँ पे सेलेक्टेड अभी दिखाया आपको दे रहा होगा चैप्टर, वो सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक, और आपको यहाँ पे जो जनरल प्रिंसिपल आइसोलेशन है उसका कुछ कुछ मिल जाएगा। तो इसी तरीके से जो मिक्सिंग में हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे ताकि एग्जामिनेशन के लिए डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाए। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि पूछा गया कि मेलाचाइट इज एन और ऑफ। मेलाचाइट किसका और है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया कुछ इस तरीके से, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, जिंक। तो मेलाचाइट किसका है, इस चीज़ को आप लोगों को बताना है। ठीक है, ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, कॉपर। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे जो क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, H2O आइस, ठीक है, वो किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिया गया, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। फिर यहाँ पे आयनिक सॉलिड, नन ऑफ दीज। तो इसमें आप लोगों को बताना है। तो सारा चीज़ आपके नोट्स में वहाँ पे अवेलेबल है, आप लोग उस चीज़ को एक बार गौर से देखिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है बी सही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। वहाँ पे मैंने जो फर्स्ट ही देख सकते हैं आप लोग, पेज होगा शायद, उसमें नोट्स में दिया गया, तो वहाँ से जाके आप लोग उस चीज़ को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिखा गया है, हाउ मेनी ब्रेवेस एंड क्रिस्टल सिस्टम इन सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में कितने जो होते हैं ब्रेवेस होते हैं एंड क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन कुछ इस तरीके से दिया गया, ए नंबर में वहाँ पे है 5 एंड 7, बी नंबर में 7 एंड 14, सी नंबर में 10 एंड 7, फिर डी नंबर में है 14 एंड 7। तो यहाँ पे सीक्वेंस देख के आपको आंसर देना है, डायरेक्टली नहीं देना है। ठीक है, आप लोगों को देख लेना कि क्वेश्चन क्या बोला गया, उस तरीके से देना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग जल्दी से बताइए। तो इसका राइट आंसर जो यहाँ पे है ऑप्शन बी हो जाएगा, 7 एंड 14। ठीक है, यहाँ पे अब एक चीज़ आप लोग देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए मैंने इस ऑप्शन को कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किया था। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ऑप्शन ए तो पूरी नहीं होगा क्योंकि 7 ब्रेवेस एंड 14 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो 5 एंड 7 का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल नहीं होगा, 10 एंड 7 भी बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दो ऑप्शन रखे, 7 एंड 14, 14 एंड 7। तो बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं कि इस चीज़ को देखेंगे तो यहीं पे डायरेक्ट इसको टिक कर देंगे। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है, कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि ब्रेवियस एंड क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेवियस और क्रिस्टल सिस्टम का सीक्वेंस दिया गया है। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग देखिएगा। तो यहाँ पे 7 ब्रेवियस होता है और 14 क्रिस्टल सिस्टम होता है। तो 14 इंटू 7 यहाँ पे नहीं होगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से अगर रहता कि क्रिस्टल सिस्टम एंड ब्रेवियस, तब यहाँ पे ऑप्शन डी आपका हो सकता था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ब्रेवियस एंड क्रिस्टल सिस्टम दिया गया है, तो 7 ब्रेवियस होते हैं और 14 क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। तो ये सीक्वेंस आपका ऑप्शन बी सही होगा। तो आशा करता हूँ आज का ये जो सेशन है कुछ अच्छा लगा होगा आप लोगों को। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सीरीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। तो इसी को आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा आज पार्ट 1 था। मिलते हैं जल्दी ही अपने अगले क्वेश्चन सेट के साथ। ठीक है, तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट कीजिए।